तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए। आइए मैं बिला ताखीर उस खतीबे आजम यानी मुकर्रिर ज़ीशान, मुकर्रिर बावकार, जिनके खिताब यकीनन हमारे और आपके दिलों पर जो है ना तीर बनकर असर करते हैं, और जिनकी गुफ्तगू कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे और आपके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतरीन मशले राह पेश करते हुए नजर आते हैं। मेरी मुराद खतीब ज़ी वक़ार आली वक़ार हजरत अल्लामा मौलाना सज्जाद बरकाती साहब क़िबला दामतुल क़ुसिया तशरीफ ला रहे हैं। आइए आपके तशरीफ लाने से पहले उनका इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे रिसालत की फिजाओं में अपने हाथों को लहराकर उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, उर्से खतीबुल बराही हजरत अल्लामा सज्जाद बरकाती साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अली के चाहने वाले जब सदाएं अपनी बुलंद करने लगते हैं, मुनाफिक जितने हैं दाएं बाएं करने लगते हैं, और मोहब्बत में जब कोई कहता है या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए मेरे साथ मिलकर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। हम और आप दो अजीम हस्तियों की याद में जमा हुए हैं। एक हस्ती तो ऐसी है जिन्हें हम हर मुसीबत की घड़ी में याद करते हैं, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और एक हस्ती जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने इल्म व अमल और अखलाक के जरिए दीन की वो खिदमात अंजाम दी जिन खिदमात को हम और आप कभी फरामोश नहीं कर सकते। आज मुझे जो उन्वान दिया गया है, मुख्तसर वक्त में कुछ बातें अर्ज करना चाहूंगा। औलाद की तरबियत के हवाले से थोड़ी देर के लिए आप गौर फरमाएं, तवज्जो फरमाएं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आखिर बच्चों की तरबियत किस तरह होती थी कि 10 साल का बच्चा भी हुजूर के साथ जिहाद में जाने के लिए तमन्ना करता और मौका ना मिलता तो फूट फूट के रोता। सोचें थोड़ी देर के लिए कि किस अंदाज से उनकी तरबियत होती थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि 10 साल की उम्र थी जब मैं अपने अब्बू हजरत जुबैर के साथ जंगे यरमूक में शरीक था। 10 साल की उम्र तो खेलने की उम्र होती है, ये उम्र तो मासूमियत की उम्र होती है। इस उम्र में अपने बाप के साथ जिहाद में शरीक हैं, मैदान जंग में हैं, और आप उस बाप की सोच पर कुर्बान हो जाएं कि वो अपने साथ बच्चों को लेकर जिहाद पर जाते थे, खुद भी जाते थे और अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाते थे, ताकि बाप के शौक़े शहादत को देखकर, बाप के जज्बे जिहाद को देखकर, बाप की कुर्बानी का जज्बा देखकर वो बच्चा जो अभी मासूमियत के दौर से गुजर रहा है, उसका दिल भी खाली है, ज़हन भी खाली है, वो अपनी आंखों से जो भी देख रहा है उसके दिमाग में और उसके दिल में वो नक्श होता जा रहा है, छपता जा रहा है।
इस छोटी सी उम्र में अगर इस खाली दिल में शहादत का जज्बा भर जाए, दीन की कुर्बानी का जज्बा भर जाए, तो फिर यकीनन ये बच्चा आगे जाकर इस्लाम की खातिर, अपने मजहब की खातिर हर कुर्बानी पेश करने के लिए आगे आगे रहेगा। आप सोचें थोड़ी देर के लिए कि उस दौर के वालिदैन, माँ बाप कैसे थे। अल्लाह अकबर, एक माँ एक छोटे से बच्चे को ये कहकर भेजती है कि बेटे जाओ, हुजूर ने जिहाद के लिए बुलाया है, मैदान में लड़ने के लिए बुलाया है, इस्लाम की खातिर जान की कुर्बानी पेश करने के लिए हुजूर ने दावत दी है। वो बच्चा इतना छोटा था कि जब माँ ने तलवार हाथ में थमा दी तो बच्चा तलवार उठा नहीं पा रहा था, तलवार हाथ से फिसल के गिर जा रही थी। तो माँ ने रस्सियों से तलवार को कमर के साथ बांध दिया और अपने साथ लेकर गई हुजूर के पास और कहने लगी, हुजूर मेरे इस बच्चे को दीन की खातिर कबूल फरमाइए। मेरे नबी ने प्यार से फरमाया, बेटे तू जिहाद पर मेरे साथ जाएगा, दीन की खातिर कुर्बानी पेश करने के लिए मेरे साथ जाएगा। या बुनई इहमल हादा सैफ मिन हाहुना, मेरे प्यारे बेटे जरा तलवार उठा के बता। बच्चे ने तलवार उठाने की कोशिश की तो जख्म लग गया। अल्लाह अकबर, कितनी छोटी सी उम्र थी, मगर माओं का जज्बा देखें कि मेरे नबी ने ऐलान किया, बच्चों को भेजो अपने घर से अल्लाह की राह में जानों की कुर्बानी पेश करने के लिए, जिससे जो हो सके वो करे। तो माएं अपने छोटे छोटे बच्चों को भेज देती थी। यही वजह है कि जब हम हुजूर का जमाना देखते हैं, सहाबा का जमाना देखते हैं, तो हमें वो मुसलमान नजर आते हैं कि जिन्होंने इस्लाम की खातिर माल की भी कुर्बानी पेश की, जान की भी कुर्बानी पेश की, वक्त आया तो अपनी औलाद की भी कुर्बानी पेश कर दी इस्लाम की खातिर। आज का माहौल देखें, मैं आज के माहौल पर ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा। आज क्या हो रहा है हम सब अपनी निगाहों से देख रहे हैं। जिहाद पर जाने का मतलब यह होता है कि वापस पलट सकेंगे इसकी कोई जमानत नहीं। मुमकिन है कि शहादत की मौत मिल जाए और माँ बाप को देखकर जो जा रहे हैं ये आखिरी दीदार हो। ये सब कुछ जानने के बावजूद कि ये आखिरी मुलाकात हो सकती है, माँ बाप को ये देखना आखिरी मर्तबा देखना हो सकता है, ये सब जानने के बावजूद सहाबा निकल जाते थे अल्लाह की राह में, जिहाद की राह में, बल्कि वो इस जज्बे से जाते थे कि अल्लाह तबारक व ताला शहादत की मौत नसीब फरमाए, अल्लाह हमारी जानों को अपने दीन की खातिर कबूल फरमा ले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और अपने साथी हजरत साद इब्ने अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते हैं, मेरे दोस्त कल हुजूर के साथ जिहाद में शामिल होना है और दुश्मनों से मुकाबला होगा, मैं दुआ करता हूं तुम सिर्फ आमीन आमीन कहना। उन्होंने कहा ठीक है तुम दुआ करो, मैं आमीन आमीन कहूंगा। इधर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश हाथों को उठा के दुआ करते, मालिक जब कल तेरे और तेरे रसूल के दुश्मनों से मुकाबला हो, लड़ाई हो, तो ऐसा हो कि मैं जब तेरे हबीब के दुश्मन से लड़ूं तो मुझको पछाड़ दे, मेरे हाथों को काट ले, मेरी आंखें निकाल ले, मेरी जबान काट ले, मेरे पांव काट ले, मेरे सारे बदन को जख्मी कर दे। उधर हजरत साद इब्ने अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कौन सी दुआ कर रहे हैं। दुआ तो ये करनी चाहिए कि या अल्लाह कल तेरे हबीब के दुश्मनों से लड़े तो खूब जी भर के लड़े, उनको मैदान में पछाड़ दें, उनको जख्मी कर दें, मगर दुआ करते हैं तो अपने लिए। हजरत साद दुआ खत्म होने के बाद कहते हैं, अब्दुल्ला तेरी बात समझ में नहीं आई, तू दुआ कर कि शहीद कल कयामत में उसी हालत में उठेगा जो हालत शहादत के वक्त उसकी हुई थी।
तो जब मैं इस जख्मी हालत में खुदा की बारगाह में पहुंचूंगा तो मेरा खुदा मुझसे पूछेगा कि अब्दुल्ला, तेरी आंखें किस जुर्म में निकाल ली गई, तेरे हाथ पांव किस जुर्म में काटे गए। तो मैं उस वक्त सारे महशर वालों के सामने फख्र के साथ कहूंगा कि या अल्लाह, दुनिया की खातिर नहीं, तेरे दीन की खातिर मुझे ये जख्म मिले और तेरे दीन की खातिर मेरी आंखें निकाली गई, मेरे हाथ काटे गए, मेरे पांव काटे गए। दीन की खातिर कुर्बानी पेश करने का ये जज्बा उनके दिलों में मौजूद था। आज क्या जज्बा है दीन की खातिर? तो बहुत बड़ी बात नहीं कहता। एक बच्चा मकतब में पढ़ने जाता है, वो भी मुश्किल से आधे घंटे के लिए, और उसी दौरान अगर मां बाप में से किसी को फोन आ जाए उनके रिश्तेदारों की तरफ से कि आज तो शादी की दावत थी, तो आप अभी तक आए नहीं, तो फौरन हाफिज जी को फोन करते हैं कि देखिए हमारे बच्चे को आज जल्दी भेज दीजिए, इसलिए कि एक शादी में जाना है, एक प्रोग्राम में जाना है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर बच्चा, मेरे साथ ऐसा हुआ, हमारी मस्जिद के बच्चे जो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, मैं उनको हमेशा मगरिब में जमात के साथ नमाज पढ़ते हुए देखता था। कई दिनों से जमात में गायब पाया तो मैंने पूछा, क्या फुला, तुम तो हमेशा जमात में शामिल रहते थे, कुछ दिनों से मैं तुमको जमात में नहीं देख पाता, क्या बात है? तो कहने लगे, हजरत मैं जमात के साथ नमाज पढ़ता था तो ट्यूशन लेट पहुंचता था, और जहां मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था वहां के टीचर ने फोन करके मेरी मां को शिकायत कर दी कि तुम्हारा बेटा वक्त पर ट्यूशन नहीं आता, जरा उससे पूछो कि कहां रहता है। मैंने अपनी मां से कहा कि मां, मैं किसी दोस्त के साथ वक्त जाया नहीं करता, मैं जमात के साथ नमाज पढ़ के ट्यूशन जाता हूं, इसमें गलती क्या है? तो मां ने कहा, बेटे नमाजें बाद में पढ़ लेना, ट्यूशन वक्त पर पहुंचना, वहां पैसे लगते हैं। आज के माँ बाप दीन के हवाले से अपना दिल इतना छोटा रखते हैं, जान की कुर्बानी पेश करना ये तो बहुत दूर की बात हो गई। 5 से 10 मिनट अगर हमारा बच्चा मस्जिद में दे दे तो माँ बाप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम ऐसे माँ बाप से कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि हुजूर के दीन के लिए वक्त आएगा तो ये माल की कुर्बानी, जान की कुर्बानी और अपनी औलाद की कुर्बानी पेश कर देंगे, जो 10 से 5 मिनट नहीं दे सकते। बल्कि हकीकत तो यह है कि आज हमारी जिंदगी गुजारने के अंदाज से ऐसा लगता है कि इस्लाम हमको पसंद नहीं है, या हमें ऐसा लगता है कि इस्लाम पर चलेंगे तो दुनिया की दौड़ भाग में हम औरों से पीछे रह जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। आइए मैं आपको बताता हूं सहाबा अपनी औलाद की कैसी तरबियत करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला इतने बड़े सहाबी हैं कि अल्लाह अकबर, इल्म के मामले में कभी कभी मौला अली भी कोई मसला हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से पूछते थे। जागनी का वक्त है, रूह निकलने का वक्त है, तवज्जो फरमाएं और गौर व फिक्र के साथ मेरी बातों को सुने, और अगर कोई एक दो बात समझ में आ जाए, दिल में उतर जाए, तो उस पर अमल करने की कोशिश करें। तकरीरें होती रहती है, सुनते रहते हैं, होती रहेगी, सुनते रहेंगे, लेकिन अगर अमल न किए तो हजारों मजलिसों में शिरकत कर लें, हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। मेरे अजीज दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, रूह निकलने का वक्त है, हजरत उस्मान गनी तशरीफ ले जाते हैं और कहते हैं, अब्दुल्ला किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ। कहने लगे, किसी चीज की जरूरत नहीं है। उस्मान गनी से कहा, कहने लगे, अच्छा तुमको अगर तकलीफ हो तो मैं तबीब का इंतजाम कर दूं। तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, मुझे तबीब ने ही बीमारी में मुब्तला किया है, जो जात शिफा देती है अल्लाह की जात, उसी की तरफ से ये बीमारी आई है। तो हजरत उस्मान गनी कहने लगे, अब्दुल्ला अगर कहो
तो मैं तुम्हें कुछ अतिया दे दूं, कुछ माल दे दूं। कहने लगे इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं। अरे तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हारे बाद जो तुम्हारी बेटियां हैं ये माल उनके काम आ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जाने के बाद उनको जो है फाके की नौबत आ जाए, भूख की हालत में रात गुजारने की नौबत आ जाए। ये माल उनके काम आ सकता है, तुम्हें ना काम आए चलेगा। तो कहने लगे नहीं, मुझे अपनी बेटियों के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से फाके का कोई डर नहीं है। मेरे घर में कभी ऐसी गुर्बत नहीं आएगी। कहने लगे इतने यकीन के साथ कैसे कहते हो, तुम्हारे घर में तो माल नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। तो कहने लगे सुनो, मेरे नबी ने फरमाया मन क़रअ सूरतल वाक़िअति फी कुल्ली लैलतिन लम तुसिबहुल वाक़िआ, जो हर रात सूरतुल वाक़िआ की तिलावत करेगा उसके घर में कभी गुर्बत और फाके की नौबत नहीं आएगी। मैंने अपनी हर बच्ची को सूरतुल वाक़िआ पढ़ने की आदत डाल दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अबुल हसन नूरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस 2-3 बातें सुन लें, उसके बाद हम सबको इंशाअल्लाह तबारक व तआला हजरत नूरुल खुतबा की तकरीर समाअत करनी है। तो आप तवज्जो फरमाएं थोड़ी देर के लिए, सहाबा की सोच देखें और वो अपने बच्चों की तरबियत किस अंदाज से करते थे, जरा उस पे गौर करें कि उस्मान गनी ने कहा कि अब्दुल्ला कुछ माल का इंतजाम कर दो, तुम्हें जरूरत ना पड़े, तुम तो दुनिया से जा रहे हो, तुम्हारी बच्चियों के काम आ जाएगा वो माल। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा नहीं, मेरे घर में गरीबी नहीं आ सकती, मेरे घर में फाका नहीं आ सकता। क्यों? कहते हैं मैंने अपनी हर बच्ची में ये आदत डाल दी है कि हर रात सोने से पहले सूरतुल वाक़िआ पढ़ लिया करें। और मेरे नबी ने फरमा दिया जो हर रात सूरतुल वाक़िआ की तिलावत करेगा उसके घर में कभी गुर्बत नहीं आएगी, उसके घर में कभी फाका नहीं आएगा। यानी तरबियत पर भी आप गौर करें, तरबियत पे गौर करें। कुरान की सूरतें सिखा रहे हैं, कुरान की सूरतों को पढ़ने की, उसकी तिलावत की आदत डाल रहे हैं। हम जरा गौर करें कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, कुरान सिखा रहे हैं? बताइए आप मुझे थोड़ी देर के लिए। कुरान ये कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपनी औलाद को दोज़ख की आग से बचाओ। एक बात आप बताइए, आज हर बाप अपनी औलाद की खातिर खूब मेहनत करता है, पसीने बहाता है, दिन में भी मेहनत करता है, रात में भी मेहनत करता है। उसका सिर्फ एक ही ख्वाब है, क्या? कि मेरे बच्चों की जिंदगी अच्छे तरीके से गुजरे, मैं उनको घर बना के दे दूं, उनके लिए कुछ जमा करके दे दूं। यही सोच होती है। मगर बस 2-3 बातें मैं आपसे अर्ज करूंगा, तवज्जो फरमाएं। हमने अपनी औलाद को सब कुछ दे दिया, ताजमहल से भी कीमती महल बनाकर दे दिया, घर बना के दे दिया। 1-2 रुपये की बात नहीं, लाखों रुपये बैंक में जमा करके उनके लिए रख दिए। एक बात सिर्फ बताइए, अगर हम उनको नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अकमल गयाबी साहब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज दोस्तों, अब मुझे तकरीर खत्म करनी ही पड़ेगी। बस 5 मिनट में आपके सामने हाजिर हूं। तवज्जो फरमाएं, कुरान क्या कहता है? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपनी औलाद को दोज़ख की आग से बचाओ। सब कुछ हमने कर लिया, सब कुछ कर लिया अपनी औलाद की खातिर। अगर उनको दोज़ख की आग से न बचा सके तो मैं ये समझता हूं कि उस बाप से बड़ा जालिम उस बच्चे के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस आयत की मैंने तिलावत की है, गौर कीजिए। काफिर जाता है ईरान, वहां से किस्से कहानी की किताबें खरीद के लाता है
और मेरे आका जब लोगों को कुरान पढ़ के सुनाते हैं तो वो लोगों से कहता है, लोगों, मोहम्मद अरबी जो तुमको किस्से सुनाते हैं उससे बेहतरीन किस्से मेरे पास हैं, आओ मैं तुमको किस्से सुनाता हूं, कहानियां सुनाता हूं। उसने अपनी इस कोशिश से एक दो नहीं, कई लोगों को कुरान सुनने से रोक दिया, कई लोगों को हुजूर की बातों को सुनने से रोक दिया। कुरान मजीद ने उस काफिर का जब जिक्र किया तो कहा, वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह। इन काफिरों को क्या हो गया है कि अल्लाह का माल इसलिए खर्च करते हैं ताकि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से दूर कर दें। फसयुनफिकूनहा, ये काफिर और खर्च करेंगे, खूब खर्च करेंगे। सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरा, लेकिन जब रूह निकलने का वक्त आएगा उस वक्त उनको इस बात पर अफसोस होगा कि हमने अपना माल कहां खर्च किया। ये तो उस काफिर के बारे में आयत नाजिल हुई और कुरान ने कहा इस काफिर के लिए दर्दनाक अजाब है। कुरान मजीद में अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। वो लोग जो इस बात को पसंद करते हैं कि बेहयाई लोगों के दरमियान फैले, कुरान ये कहता है उनके लिए दुनिया में भी जिल्लत का अजाब है, आखिरत में भी जिल्लत का अजाब है। किनके लिए? जो इस बात को पसंद करते हैं कि लोगों के दरमियान बेहयाई फैले। एक बात दिल पे हाथ रख के मुझे बता दें, बस मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। हम जब अपने बच्चे को मोबाइल खरीद कर देते हैं एहतमाम के साथ पर्सनली, वो बच्चा उस मोबाइल से गेम खेलता है या उसमें जितनी चीजें हैं व्हाट्सएप, फेसबुक और भी जो दूसरी चीजें उसका इस्तेमाल करता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना वक्त उसमें देता है और गुनाह में देता है, अल्लाह की नाफरमानी में वो वक्त देता है। मुझे ये बताइए, अगर ये मोबाइल खरीद कर हम ना देते तो क्या वो ये गुनाह कर सकता था? अगर हम थोड़ी सी तंबीह करते, डांटते, तो क्या ये वो गुनाह कर सकता था? नहीं कर सकता था। लोगों, बात बुरी लगे तो माजरत चाहूंगा, माफ कर दीजिएगा। जिस तरह उस काफिर ने ईरान के किस्से कहानी की किताबें खरीद कर बहुत सारे लोगों को कुरान से दूर किया, इसी तरह आज बहुत सारे माँ बाप उस काफिर का रोल अदा कर रहे हैं और मोबाइल खरीद कर देके, वाईफाई का इंतजाम करके अपने बच्चों के अंदर जो ये गंदी आदतें डाल रहे हैं, गेम खेलने की, यूट्यूब देखने की, फेसबुक चलाने की, और जिसकी वजह से इन बच्चों में बेहयाई आ रही है, फहाशियत की आदत इनके अंदर पैदा हो रही है। इसका जुर्म बाप के ऊपर जाता है। और आप यकीन जानिए, कुरान ने ऐलान कर दिया, वो लोग जो इस बात को पसंद करते हैं कि लोगों के दरमियान बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया में भी जिल्लत का अजाब है, आखिरत में भी जिल्लत का अजाब है। दुनिया में अजाब किस सूरत में मिलता है? रिस्क में तंगी आ जाती है, बीमारियां घेर लेती है, इंसान जीते जी मरने की तमन्ना करता है। और आप इस बात को याद रखें, कुरान मजीद में अल्लाह ने यह भी फरमाया, औलाद बहुत बड़ी नेमत है साहब, बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप अपने बच्चों को बालिग होने से पहले नमाजी बना देंगे, जब तक वो बालिग नहीं होगा नमाजें पढ़ेगा, नेकियां करेगा, वो नेकियां उसके नामे आमाल में नहीं लिखी जाएगी। जिस बाप और जिस माँ ने तरबियत दी है उनके नामे आमाल में उस बच्चे की सारी नेकियां लिखी जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया, तुम चाहते हो तुम्हारी उम्र बढ़ जाए, फरमाया अपनी औलाद को नेक बनाओ, तुम दुनिया से चले जाओगे मगर वो तुमको दुआओं में याद रखेंगे। कम से कम इस काबिल तो बना दे अपने बच्चों को, कम से कम इतना कुरान पढ़ना तो सिखा दें। क्या ये अफसोस की बात नहीं है, हमारा बच्चा मोबाइल की बारीक से बारीक चीज जानता है मगर उसे ये नहीं मालूम कि कुरान में कितनी सूरतें हैं, मगर उसे ये नहीं पता कि कुरान की सबसे पहली आयत कौन सी है। हम मुसलमान हैं, अगर इसको साबित करने के लिए अचानक किसी मजलिस में खड़ा कर दिया गया, हम क्या साबित करेंगे? बचाइए अपने आप को, बचाइए अपनी औलाद को, और यकीन जानिए
अगर आप नेक बन गए, लोग ये समझते हैं अगर नमाज ही पढ़ते रहेंगे, सजदा ही करते रहेंगे और बिल्कुल सूफी बन जाएंगे, खलवत नशी हो जाएंगे, हमेशा अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, तो फिर हमारी औलाद का क्या होगा? साहब, अगर आप नेक बन गए तो आपको सिर्फ अपनी औलाद के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, आपकी नेकियों की बरकत से आपकी पुश्तों तक अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाएगा। ये कुरान से साबित है, कुरान से साबित है। और सिर्फ दुनिया में नहीं, कुरान ये कहता है वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम दुर्रियतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम दुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। कयामत के दिन अगर बाप नेक होगा और अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में, लेकिन बेटे की नेकियां कम पड़ जाएगी और जन्नत में जाने का मुस्तहिक नहीं रहेगा, उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला बाप से फरमाएगा मैंने कहा जन्नत में जाने के लिए, लेकिन जाते क्यों नहीं? बाप कहेगा कि ऐ मेरे मालिक, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे साथ मेरी औलाद को भी तू जन्नत भेज दे। उस वक्त अल्लाह फरमाएगा तू मेरा ऐसा पसंदीदा बंदा है, तूने मुझको इतना राजी कर लिया है कि आज तेरी खुशी की खातिर, भले तेरे बेटे की नेकियां कम है मगर उसे तेरे साथ तेरी खुशी की खातिर जन्नत में भेज रहा हूं। कुरान में वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम दुर्रियतुहुम, वो जो ईमान लाए और उनकी औलाद भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। फिर कुरान कहता है अलहक़ना बिहिम दुर्रियतहुम, अगर कुछ नेकियां कम भी पड़ गई तो उनकी औलाद को उनके माँ बाप के साथ मिला देंगे, सिर्फ उनके माँ बाप की खुशी के लिए। तवज्जो फरमाए, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाएं अपने आप को और अपनी औलाद को दोज़ख की आग से। हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब नमाज पढ़ते हैं, बेटा पीछे से आता है, कहता है अब्बू हमेशा नमाज ही पढ़ते रहते हैं, आपको ना हमारी फिक्र है ना हमारी अम्मी की फिक्र है। तो हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब 2 रकात नमाज और बढ़ा देते हैं, फिर बच्चा आता है, फिर बढ़ा देते हैं, फिर बच्चा आता है, फिर बढ़ा देते हैं। तीसरी बार जब बच्चा आता है, सलाम फेरते हैं हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब, तो बच्चे से कहते हैं बेटे तू ये कहता है कि मुझे तेरी फिक्र नहीं, तेरी माँ की फिक्र नहीं, तेरी फिक्र है इसीलिए मैं रकातें बढ़ा दे रहा हूं कि कल कयामत में अगर तेरी नेकियां कम पड़ गई तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी खुशी की खातिर तुझे भी मेरे साथ जन्नत में भेज दे। हमने कभी नमाजें ज्यादा पढ़ी औलाद की खातिर? कमाया बहुत है, नमाजें बढ़ाई, नेक बने हैं अपनी औलाद की खातिर। और याद रखिए बच्चों की तरबियत सही तरीके से उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि माँ बाप नेक ना हो जाए, माँ बाप नेक ना हो जाए। बस मैं इन्हीं चंद कलिमात पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला तबारक व तआला नारे तकबीर, गलती हुई हो माफ फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला अस्सलाम वालेकुम उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, सुभान।